अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर ताजा हमलों का हुक्म दे दिया। नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे, जो चंद दिन जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब 2 दिन पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मिलकर गए हैं। अमरीकी महकमा जंग ने ईरान पर मुमकिना हमलों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे, अलबत्ता सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार, सदर ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है अमरीका की जानिब से आज या कल ईरान पर हमलों का इम्कान है। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर पेंटागन ने तबसरे से गुरेज किया और कहा है सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने काबीना इजलास से खिताब में भी ईरान पर शदीद हमलों का इशारा दिया था ताकि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए। उनका कहना था ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. अमरीकी सदर ने कहा ईरान इश्तियाल दिला रहा है, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ईरान ने भी खबरदार कर दिया, अगर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अरब मुल्कों में न सिर्फ अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि इसराइल में कोई तवानाई ढांचा भी नहीं बचेगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और इसराइल में अहदाफ हमारे मिसाइलों की रेंज में हैं। इसराइल में लुवितान और तिमार गैस फ्लड्स को भी निशाना बनाया जाएगा। बरतानिया ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब को यकीन दहानी। अब्बास अरागची से गुफ्तगू में एड मिलीबैंड ने वाज़ेह किया कि बरतानिया जंग का हिस्सा नहीं। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा बरतानिया तनाज़े के सियासी हल पर यकीन रखता है। दोनों वज़राए खारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था जारी क़ुव्वत के साथ ताउन काबिल कबूल नहीं। खित्ते की कशीदगी की वजह अमरीकी इसराइली जारहियत है। ईरान और ओमान अपने हुर्मुज़ के इंतजामी तरीक़ेकार पर काम करेंगे। अमरीकी सेंटकॉम के दावे झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ से बहरी ट्रैफिक में 77% की कमी रिकॉर्ड की गई है। डाटा एनालिटिक्स कंपनी के मुताबिक सिर्फ 5 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। बाबुल मंदब से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बरकरार है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक शिपिंग कंपनीज खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर ने कहा है कि अमरीकी इश्तियाल अंगेजी से आबने हुर्मुज़ की बंदिश मज़ीद सख्त होगी। अमरीका के तवील मुहासरे से दीगर अहम आबी गुजरगाहें भी मुतासर होंगी। बयान में मोहम्मद बाकिर जुल्क़दर ने कहा कि आबी गुजरगाह की बंदिश की कीमत आलमी मईशत और अमरीकी वोटर्स को अदा करना पड़ेगी। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पर भी मुरतब होंगे। ईरान जंग अमरीका पर भारी पड़ने लगी है। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना है। अस्करी हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अमरीका जवाबी कार्रवाई तेज करे या फिर नहीं। अमरीकी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने दादोशुमार जारी कर दिए हैं। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान तनाज़े से पहले अमरीकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के ज़खायर तकरीबन 2300 थे, जो कम होकर 827 रह गए हैं। इसके साथ साथ दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से कम होकर 278 रह गई है। माहिरीन के मुताबिक अहम दिफाई ज़खायर की बहाली में अमरीका को कम से कम 3 साल लग सकते हैं। पेंटागन को हंगामी फंडिंग में से 18.2 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए। अमरीका इन पैसों को पैट्रियट सिस्टम, टमाहॉक क्रूज मिसाइल्स और थर्ड दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर खर्च करेगा।
और एक बहुत ही अहम मामला जो दरीना मुतालबा भी बन चुका है वो ये मुल्क में नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का। और DGISPR ने भी गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि अच्छी हुक्मरानी के लिए अगर इंतजामी रीसेट जरूरी है तो फिर इसे होने दें। बहुत अहम बात कही उन्होंने कि आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है लेकिन सूबे वही 4। ये भी कहा कि कुछ तो सोचना पड़ेगा, साथ वाज़ेह भी कर दिया कि नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हमने नहीं अवाम ने करना है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। वो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, यस, गुड गवर्नेंस इज क्विंटेसेंशियल फॉर पाकिस्तान। नाउ how to get that good governance, that is for the politicians and the political parties to decide. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर good governance का मतलब ये है कि 1972 में कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure we also as part of the people of Pakistan all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. ऐसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अवाम को बताया जाए मौजूदा सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पर कौन लेकर गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी निजाम की तबाही की जिम्मेदार हैं। सूबों से मुतालिक तरामीम के लिए बड़ा इत्तफाक राय और अवामी मैंडेट होना चाहिए। जो दोनों बड़ी जमातों के पास नहीं है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा शहबाज शरीफ ही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी फॉर्म 47 की पैदावार। कि वो कौन है जिसने इस सिस्टम को डिफ़ॉल्ट मोड पे लगाया था। जब से मुल्क नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब आप इंतज़ामी यूनिट्स और प्रोविंसेस की तरफ जाते हैं कि आपके पास ये मैंडेट है। ऐसी तरामीम करना जो सारे सूबों को टच करते हो, इसमें बड़ी कंसेंसस की ज़रूरत होती है और इसकी आवाम की मैंडेट की ज़रूरत होती है। दोनों के पास कोई मैंडेट नहीं है, ना कश्मीर में और ना ही अपने अपने सूबों में। कौमी हुकूमत तो हमारा पहले से मुतालबा है, हम चाहते हैं कि कौमी हुकूमत बने, फिर होने चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ कौम जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से 4 साल के बाद ये इतराफ़ आना ये बड़ी बात है। बिलावल ने कैटेगोरिकली कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 की पैदावार है, मैं तायीद करता हूँ। बिलावल हिमसेल्फ भी और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। इन दोनों पार्टी के ने सिस्टम कोलैप्स करवाया, 40 साल से इस पे काबिज हो गए, ये सिस्टम के कोलैप्स करने ही के जिम्मेदार है। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाना हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने के लिए मजबूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारे सूबों की आबादी कई मुमालिक से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल ना होने से अवाम में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है और जहां भी इसकी बात होती है, हो रही है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी तो पाकिस्तान में 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ की आबादी है तो पाकिस्तान में वही 4 सूबे हैं। पाकिस्तान के बजट से सूबों को 8,700 अरब रुपए मिले, 8,700 अरब रुपए। वो पैसे 8,700 अरब रुपए 4 सूबाई दारुल हुकूमतों, दारुल खिलाफाओं में कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा में आकर पार्क हो गए। वो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं जा रहे पैसे, रियासत से बददिली पैदा होती चली जा रही है इन महरूमियों की वजह से, इन नाइंसाफियों की वजह से।